ये कहानी है एहतराम की। एक बहुत ही सादा सा अमल, लेकिन उसके नताइज बहुत गहरे और खूबसूरत हैं। और देखें, इस कहानी के मरकज में ना एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि जब हम किसी को इज्जत देते हैं तो उसका असल इनाम क्या होता है। चलें, इस सवाल का जवाब इस सफर में तलाश करते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत मामूली ही होती है ना, तो हमारी कहानी भी एक ऐसे ही सादे से सफर से शुरू होती है। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल आम सा सफर है, लेकिन ये एक बहुत ही गैर मामूली मंजिल की तरफ ले जाने वाला है। जरा सोचें, एक रोशन सुबह है और एक छोटा लड़का अपने घर से बाजार की तरफ जा रहा है। हो सकता है ये उसका रोज का काम हो, एक ऐसा रास्ता जिस पर वो शायद अनगिनत बार चला होगा। लेकिन उससे क्या मालूम था कि आज का दिन और ये सफ़र उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास यादगार बनने वाला था। जिंदगी में अक्सर सबसे अहम मोड़ तब आते हैं जब हम उनकी तवक्को भी नहीं कर रहे होते हैं। इस लड़के का ये आम सा सफ़र भी एक ऐसी ही अहम मुलाकात में बदलने वाला था, एक ऐसा लम्हा जो उसकी पूरी सोच को बदल देगा। तो हुआ ये कि रास्ते में उसकी नज़र एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी। ये कोई पहले से तयशुदा मुलाकात नहीं थी, बस दो मुसाफिरों का रास्ते में आमना सामना हो गया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे ही लम्हे अपने अंदर बहुत गहरे मानी छुपाए होते हैं। इस लड़के ने क्या किया? उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, बस झुककर बहुत अदब से उन बुजुर्ग को सलाम किया। और सच पूछें तो यही वो लम्हा है, यही वो छोटा सा अमल है जो इस पूरी कहानी का समझें दिल है। उसका वो झुकना, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज, ये सब कुछ एहतराम की एक बहुत ही सादा लेकिन इतनी ही गहरी निशानी थी। कहते हैं ना कि जब एहतराम का बीज बोया जाता है तो उसका फल जरूर मिलता है। तो इस लड़के का ये छोटा सा अमल भी रायगा नहीं गया, बल्कि उसे एक अनमोल तोहफे की सूरत में वापस मिला। लड़के के इस खलूस को देखकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे अपनी जिंदगी के तजुर्बे से कुछ नसीहतें की। ये था पहला इनाम, कोई दौलत नहीं, बल्कि वो हिकमत जो दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। एक ऐसा तोहफा जो जिंदगी भर उसके काम आने वाला था। लेकिन बात सिर्फ नसीहत तक नहीं रही। इन बुजुर्ग ने इस लड़के को एक इनाम भी दिया। ये इस बात की निशानी थी कि नेकी और एहतराम के बदले में सिर्फ दुआएं ही नहीं, बल्कि दुनिया की नेमतें भी मिलती हैं। मगर इस नसीहत और इनाम से भी बढ़कर एक चीज थी, एक ऐसा एहसास जिसे वो लड़का अपने साथ लेकर गया। और यही तो इस कहानी का असल सबक है। उस दिन लड़के ने सिर्फ एक इनाम नहीं जीता, बल्कि उसने ये सीखा कि दूसरों को इज्जत देने से खुद अपने दिल में खुशी और सुकून पैदा होता है। और ये वो खुशी थी जो किसी भी मादी तोहफे से कई ज्यादा कीमती थी। तो ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये तो एक ऐसी सच्चाई है जो हम सब पर लागू होती है। ये हमें याद दिलाती है कि अदब और एहतराम वो दरख्त हैं जिनका फल हमेशा मीठा होता है और जिनकी छांव नस्लों को फायदा पहुंचाती है। अगर इस पूरी कहानी का निचोड़ एक जुमले में बताना हो तो वो ये होगा, अदब और एहतराम इंसान के लिए खुशियां और बरकतें ले आते हैं। ये एक बहुत ही सादा सी बात लगती है, लेकिन इसमें जिंदगी की गहरी हिकमत छुपी हुई है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि आज हम अपने इर्द गिर्द लोगों को कैसे इज्जत दे सकते हैं, कैसे उनका एहतराम कर सकते हैं। क्योंकि याद रखने की बात यह है कि एहतराम का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा अमल भी न सिर्फ दूसरों की बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी बहुत बड़ी खुशियां और बरकतें ला सकता है।